आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरं एकदा दीदी आपका माइक बंद हो गया है। लंबोदरं परम सुंदरं एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर निभोजल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततोऽकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्न क्रूरं नृपथ मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणीवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलं कोमलांगं जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे पुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्र एवं उनकी प्राणेश्वरी श्रीमती राधा रानी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी भगवत चरणानुरागी सभी जन को मेरा प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज का जो हमारा वक्तव्य है वह हम आरंभ कर रहे हैं, जो हमारा जहां से भागवत का आरंभ हो रहा है प्रथम स्कंध से। आज की जो हमारी कथा की चर्चा चलेगी प्रथम स्कंध से शुरू होगी, जहां पर हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसमें भागवत श्रीमद् भागवत पुराण के आरंभ में ही वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण को परम पुरुष मानते हुए उनका आवाहन किया है और उनको उन्होंने प्रणाम करते हुए उनके गुणों को 6 गुणों को उन्होंने इसमें कहा है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया है कि जो
भगवान है वो हमें, एक मिनट, कृष्ण, हरे कृष्णा। हाँ जी, प्रथम स्कंद का जो हमारा आरंभ हो रहा है वो मंगलाचरण से हो रहा है, जिसमें वेद व्यास जी श्री कृष्ण का को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि जन्माध्यस्य यतो अन्व्यात् इतरत् च अर्थेषु अविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय य आदि कव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनिम्यो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ये उस परम पिता परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं जो परम सत्य है, जो व्यक्त ब्रह्मांडों का उत्पत्ति, पालन तथा संहार करता है और जो समस्त कारणों के कारण है। तो इसमें उन्होंने 6 गुण कौन कौन से लिए हैं? पहला उन्होंने लिया है कि जो भगवान है वो सभी के उत्पत्ति, पालन और संहार का करते हैं। दूसरा, वे परम सत्य हैं। तीसरा, वे कारणों के भी कारण हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। और चौथा, वो कह रहे हैं कि वे स्वतंत्र हैं। आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में जो वैदिक ज्ञान है वो उन्हीं परमात्मा के द्वारा वहां पर उनके हृदय में उन्होंने ही उसको इंगित किया था। और बड़े बड़े मुनियों और देवताओं को भी जो मोह में डालने वाले हैं वे भी वो परम पुरुष भगवान ही हैं। और वे जल और थल में, जल को थल में और थल का जल होने में जो भ्रम पैदा होता है वो भी उन परम पुरुषोत्तम भगवान के ही एक गुण का है, जिसके कारण हमें जो भ्रमित हो जाती है, उनकी माया जो है, जो उनकी योग माया है जो हमें भ्रमित करती है। तो कहते हैं और उसी वे ही हैं जो हमें उस भ्रम से पार भी निकालते हैं। तो उसने, कहते हैं कि जो व्यास जी ने रचना की थी ये महाभारत योग हैं, उनको उनके जानने के लिए जो योग्य ज्ञान उनको मिलना चाहिए उसका निरूपण उन्होंने उसमें किया था। और जो परम पिता परमेश्वर का जो विषय है उसके बारे में, उसके चिंतन के बारे में उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि ये भागवत कथा जो है ये एक कल्प वृक्ष के समान है, जिसका जो फल है उसका हम आस्वादन करते हैं। और जब तक देह में प्राण है तब तक जो मनुष्य है उसको 3 तरह के ताप, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैहिक, दैविक और भौतिक, जो 3 तरह के ताप हैं वो एक व्यक्ति को व्यापते हैं। और जो भगवत कथा का अगर हम श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं या पठन करते हैं तो ये भागवत कथा जो है ये तीनों तरह के तापों को नाश करने में सहायता करती है। अब दैहिक ताप जो हमें शारीरिक व्याधि वगैरह आती है, जो हमें शारीरिक, हम बीमार हो जाते हैं, या हमारे मानसिक जो दैहिक भौतिक जो हमें है, हम जो एक दूसरे का जो सफलता किसी को मिल रही है उसके बारे में हम खुश नहीं रहते हैं, हम उन ईर्ष्या हमारे मन में आ जाती है। जो इस तरह के जो विचार हमारे नेगेटिव, जो नकारात्मकता जो हमारे अंदर आना शुरू होती है, उसको अगर हम दूर, उसका निरूपण अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए भागवत का जो पठन है और उसका जो पाठन है वो बहुत ही आवश्यक है। और ऐसा है भी ताकि हम युग चाहे कोई भी हो, ज्ञान जो है हर युग में उसकी आवश्यकता होती ज्ञान की। और ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा भी सभी में एक जैसी ही होती है। जिस भी किसी, आप चाहे सतयुग के हैं, चाहे हम कलयुग में हैं, चाहे हम द्वापर में हैं या त्रेता में हैं, हर व्यक्ति में ज्ञान प्राप्ति की उत्कंठा आती ही है। और उसके अनुसार ही जीवन यापन करना जो जीव है का परम कर्तव्य नहीं, उसका अधिकार भी, परम अधिकार भी बन जाता है कि उसको उसी के अनुसार जीवन यापन करना है। तो भागवत पुराण की जो कथा है ये एक अविरल धारा की तरह बहती है, जो जिसका समय समय पर अलग अलग जिज्ञासुओं ने अलग अलग तरह से किया है। सबसे पहले ऋषि वेद व्यास ने जब इसको खिन्न मन से जा रहे थे तो एक तरह से उन्होंने सब तरह का
ज्ञान हमें प्राप्त देने की कोशिश की, और उसके लिए उन्होंने कई तरह के वेद, चारों वेद लिखे, पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं थे। अपनी उनको उपलब्धि नहीं लग रही थी, उनको लग रहा था कि यहाँ कुछ कमी है, मैंने कुछ कम किया है जिसके कारण मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही। तो उनके जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे नारद जी, उन्होंने उनका सहायता की और उन्होंने उनको बताया कि आपको भगवान के यश का गान करना चाहिए। भगवान के यश का गान जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक आपका जो भी किया गया कार्य है वो अधूरा है। तो भगवान का यशोगान हम किस तरह से, 2 तरह से करते हैं, सगुण रूप में और निर्गुण रूप में। सगुण रूप में जब हम करते हैं, तो हम उनके उनके सौंदर्य के बारे में बात करते हैं, उनके गुणों के बारे में करते हैं, और कुछ लोग जो है निर्गुण स्वरूप में उनका करते हैं। तो ये जब सारी बातचीत, संवाद उनका नारद जी के साथ हुआ, तो उन्होंने उसके पश्चात महापुराण की रचना की। तो उसका जब महापुराण की रचना हो गई, तो वो चाहते थे कि ये जो ज्ञान है ये दूसरों तक जाना चाहिए, तो वो अपने पुत्र शुकदेव जी को ये ज्ञान देना चाहते थे। लेकिन शुकदेव जी तो जंगल में जाकर रह रहे थे, और वो उनके पास नहीं थे। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, उन्होंने अपने पुत्र से, अपने शिष्यों से कहा कि आप जो इसके कुछ श्लोक हैं, इनका आप गायन कीजिए, जहाँ पर मेरा पुत्र है उस स्थान पर जाकर इसका गायन करेंगे, तो वो अपने आप इससे आकर्षित होकर आएगा। और ऐसा हुआ भी। जब वो उनके बरहा पीड़म नटवर वपु वाला जो श्लोक गाते हुए उनके शिष्य जा रहे थे, तो शुकदेव जी के कानों में जब ये ध्वनि पड़ी, तो वो बहुत ही उससे उनको अच्छा लगा कि ये किसने इस तरह की रचना की है, जो भगवान के इस इतने सुंदर रूप का इतने अच्छे तरीके से वर्णन कर रहे हैं। तो शिष्यों ने कहा कि हम तो नहीं जानते हैं, हमारे गुरु ने इसके बारे में लिखा है, आपको उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जब उनकी बात उन्होंने सुनी, तो वो अपने पिता के पास गए और उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो उससे जब सुखदेव जी ने लिया, तो उसके कुछ ही वर्षों पश्चात जब कलयुग का आरंभ ही हो रहा था, तो परीक्षित महाराज को उन्होंने दिया, क्योंकि परीक्षित महाराज ने जो ऋषि, श्रृंगी ऋषि को, जिनको उन्होंने के श्राप से उनके ऊपर तक्षक नाग का था कि 7 दिनों में तक्षक नाग उन्हें काट लेगा, तो उन्होंने उससे बचने के लिए और भव सागर से पार जाने के लिए सुखदेव जी ने परीक्षित मुनि को सुनाई। उसके कुछ ही वर्षों पश्चात यही कथा जो है वो धुंधकारी ने और गोकर्ण जी ने उनको ये कथा सुनाई, और इसी कथा को फिर बाद में सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भी सुनाया, जब वो भक्ति महारानी की स्थापना करना चाहते थे। तो इस तरह से कई मुखों में द्वारा इस निसृत हुई ये भागवत कथा। तो यहाँ पर भी जो भागवत के बारे में आएगा, तो इसमें सूत जी और शौनक ऋषियों का ही है, जो नैमिषारण्य में जो है वहां पर भागवत का पठन और श्रवण करना चाहते हैं। नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जहां पर नैमिष अरण्य, जो ब्रह्मा जी ने जिस स्थान को बनाया था, इसका वायवीय खंड में और वराह पुराण में भी इसके बारे में आता है, जहां पर ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा वन है जहां पर यज्ञ करने से आसुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। तो ब्रह्मा जी से जब ऋषियों ने स्थान मांगा था कि हम कौन से स्थान पर जाकर अपनी कथा कहें, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया था, तो जिसके धुर्रे इस वन में आकर गिरे थे। नैमिष होते हैं चक्र के धुर्रे। तो नैमिष जिस वन में आकर गिरे, वो नीम के वृक्षों का वन था, जिसमें ये सारे चक्र के धुर्रे आकर गिरे थे, तो जिसके कारण इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। और वहां पर ऋषियों ने 1000 वर्षों तक यज्ञ करने का ठाना। तो सभी जब शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि शौनक के साथ थे, जो वहां पर यज्ञ कर रहे थे, तो जब तक तो वो सुबह का उन्होंने एक समय निश्चित कर रखा था जिसमें वे यज्ञ करते थे, तब तक तो उनका यज्ञ चलता था। लेकिन बाद में उनके पास चर्चा करने के लिए कोई ऐसा उनको विषय चाहिए था, जिससे उनका तो समय निकलेगा ही, साथ में है जन कल्याण के लिए भी वो बातचीत करना चाहते थे। तो इसलिए जब ये यहाँ पर कथा आरंभ आगे बढ़ी, उसमें शौनक आदि ऋषियों ने वहां पर सूत जी को, ऋषि जो सूत जी थे
वो उनका नाम उग्रश्रवा था। उग्रश्रवा उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उच्च श्रवा, क्योंकि जब भी जो कुछ भी वो सुनते थे वो सुनते ही उसको ग्रहण कर लेते थे। वो रोमहर्षण नाम के राजा के पुत्र थे, क्योंकि रोमहर्षण जी भी कथा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ ऐसा अपराध हो गया था जिसके कारण वहां ऋषियों ने कह दिया था कि हम आपको कथा व्यास नहीं बना सकते। तो उनके उनको उनका जो अपराध उन्होंने किया था रोमहर्षण जी से, उसके कारण उनको अपने प्राण गंवाने पड़े थे। तो वहां तो यज्ञ चल रहा था और 1000 वर्ष तक वो यज्ञ चलना था। तो उस यज्ञ में अब उनको हो गया कि कथा व्यास ही नहीं होगा तो हमारी कथा कैसे आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जो ये उच्च श्रवा हैं, इनको उन इन्हीं को उन कथा व्यास बनाया जाना चाहिए और यही आगे इस कथा को आगे लेकर जाएंगे। तो जब उग्र शर्मा जी ने आगे उनके आकर कहा कि हाँ, मुझे मैं आपसे कथा कहूंगा आगे, क्योंकि वो सुखदेव जी के शिष्य रहे थे, तो उनके पास सभी शास्त्रों का और सभी वेदों का पूर्ण ज्ञान भी था। तो इसलिए उन्होंने करना शुरू किया। तो सूत उनको इसलिए कहा जाता था कि उनकी जो माता थी, वे ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता का जो संगम से जो पुत्र होता है, उसके कारण उससे उन्होंने उनको सूत कहा गया था। तो इसलिए उनका नाम सूत पड़ा था। तो सूत जी को आगे की कथा कहने के लिए तैयार किया गया। तो सारे जो शौनक ऋषि के साथ जितने भी 88,000 बाकी ऋषि थे, उन्होंने वहां पर उनसे प्रश्न किए थे, 6 प्रश्न किए थे, जो जिनके द्वारा उन्होंने उनसे उन प्रश्नों का उत्तर मांगा था। उन्होंने कहा था कि आप हमारा इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और इसके द्वारा हमें ज्ञान भी हमारा बढ़ेगा और हमारी शंकाओं का समाधान भी होगा। तो पहला प्रश्न जो उन्होंने किया था, उनका पहला प्रश्न यही था कि कलयुग में जो व्यक्ति है वो तो भौतिक इच्छाओं से और से लिप्त है और उसके पास कोई ज्ञान भी नहीं है, तो उनका जो उद्धार किस प्रकार से हो सकता है? एक उन्होंने ये प्रश्न किया उनसे। दूसरा प्रश्न उनका ये था कि भगवान कृष्ण ने देवकी जी के क्या कारण था, वो हमें बताइए। तीसरा उन्होंने कहा था कि भगवान तो कई तरह की लीलाएं करते हैं और कई तरह के अवतारों में आते हैं। उनके जो अलग अलग अवतार हैं, उनकी लीलाओं का भी हम श्रवण करना चाहते हैं। फिर उनका जो अंतिम प्रश्न था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो धर्मराज है, अब जो भगवान है वो तो इस धराधाम से गमन कर चुके हैं, तो हमें आप बताइए कि भगवान जो के धराधाम से जाने के बाद धर्म अपना पालन किस प्रकार से कर रहा है। तो इस तरह से जब 6 प्रश्न उन्होंने किए थे, तो उनके प्रश्नों का एक एक करके उन्होंने उत्तर देना शुरू किया था उनको, सभी ऋषियों को। तो उन्होंने कहा था कि आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सूची ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सभी मनुष्यों को अपने जीवन को अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा जो कलयुग आ गया है, जब तक सतयुग था धर्म चारों पैरों पर खड़ा था, दया धर्म शौच दम आदि सब ये उसमें थे। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए, हर युग में भगवान अलग अलग तरह का ले उद्देश्य लेकर इस धराधाम पर आते हैं। तो जब भगवान सतयुग में आए थे, उनका उद्देश्य कुछ और था। वैसे जब भी भगवान आते हैं तो मेनली 3 उद्देश्य उनके होते हैं। पहला एक उनका उद्देश्य होता है ऋषियों मुनियों का उद्धार करना। दूसरा उद्देश्य होता है उनका असुरों का या राक्षसी वृत्तियां जो है उनका संहार करना। और तीसरा उद्देश्य होता है उनका धर्म की स्थापना करना। और इसके अतिरिक्त भी जब वो आसपास जो सामाजिक उस समय के सामाजिक जो चल रहा होता है, वातावरण चल रहा होता है, उसमें जिस जिस तरह की वहां शुद्धियां करने की आवश्यकता होती है, तब भी भगवान धराधाम पर जो आते हैं तो वो अपने वो कार्य संपन्न करते हैं। उसके अलावा जब भगवान धराधाम से गमन करते हैं, तो भी 4 तरह की चीजें वो इस धराधाम को देकर जाते हैं। एक वो देकर जाते हैं अपने अर्चा विग्रह की पूजा, क्योंकि हर किसी जब जब किसी युग में भगवान आते हैं तो उसमें वो
द्वापर में वो कृष्ण रूप में आए, त्रेता में उनका रंग लाल था, ऐसे ही सतयुग में उनका रंग कभी कभी पीत वर्ण में आते हैं, कभी श्वेत वर्ण में आते हैं, कभी लाल रंग में आते हैं, लेकिन द्वापर में वो जब आए तो उनका वर्ण कृष्ण था। तो उसके अनुसार ही उनके उद्देश्यों का भी पता चलता है। तो जब भगवान धराधाम से गमन करते हैं तो तब भी उनका जो है 4 तरह की चीजें वो देकर जाते हैं। एक तो अपने अर्चा विग्रह की पूजा, दूसरा वो देकर जाते हैं धाम की सेवा, जो भी है। जैसे रामचंद्र जी थे जहाँ पर, तो वो अयोध्या धाम बना। जब शिव भगवान का आता है या कहीं का है तो काशी विश्वनाथ का, और ये धाम, ये सारे धाम जो बनते हैं ये भगवान के धरा धाम पर आने के बाद ही उनका जो है वो विस्तार होता है। फिर ग्रंथों की रचना होती है, जो भी उस समय उन्होंने उनके मुख से जो वाक्य निश्रित होते हैं, उसके लिए जो वहाँ उस समय के जो विद्वान लोग हैं वो उन्हीं सभी वाक्यों को एकत्रित करते हैं और उसमें फिर ग्रंथों की रचना होती है। तो भगवान इस तरह से अपना पीछे ये सब चीजें छोड़ कर जाते हैं, ताकि जो आने वाला समय है, जो आने वाली पीढ़ी के लोग हैं, वो उनके उन सभी से कुछ ग्रहण करें, गुण ग्रहण करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो जब उन्होंने उनके प्रश्न का उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये प्रश्न सती महारानी ने भी उनसे शिव जी से किया था, सती खंड में, शिव पुराण के सती खंड में। जब उन्होंने ये कहा था उनको कि मैं लौकिक विधि से तो आपके साथ बहुत विहार कर चुकी हूँ, अब मुझे ऐसा कुछ बताइए कारण, जिसके कारण मैं अपने जीवन का, मेरा जीवन का उद्देश्य तो पूर्ण हो ही, उसके अतिरिक्त और लोग भी जो आसपास हैं उनके जीवन का भी उद्देश्य पूर्ण हो। तो भगवान शिव ने उनसे कहा था कि नवधा भक्ति सबसे उत्तम है, जो भक्ति मार्ग जो है वो सबसे उत्तम है, जो व्यक्ति को इस जंजाल से, इस भौतिक जीवन के जंजाल से, इन त्रितापों से बचाता है। तो उन्होंने उनको नवधा भक्ति करने का प्रेरणा दी थी। वही प्रेरणा फिर प्रहलाद ने, उसी प्रेरणा के बारे में, उसी नवधा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को बताया था, जब उनसे ये प्रश्न किया गया था कि तुम्हें तुम्हारे गुरु क्या सिखा रहे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो भक्ति मार्ग है ये सबसे उच्च मार्ग है। हम बहुत सा भौतिक सामान अपने आसपास एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन उससे हमारा जो जीवन है उसको हम सफल नहीं बना सकते, उससे हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो भगवान ने भगवा भगवा भागवत पुराण में भी जो इसका 11वां स्कंध है, इसमें भी जो उन्होंने उद्धव जी को उपदेश दिया है धराधाम छोड़ने से पहले, क्योंकि उद्धव जी ने उनको कहा था कि जब आप नहीं रहेंगे तो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो कृष्ण ने कहा था कि यही मेरा वांग्मयी स्वरूप होगा, शब्द रूप में मैं भागवत में रहूंगा, और उसी के माध्यम से ही उन्होंने ये हमें उपदेश दिए हैं। 12 यम और 12 नियम उन्होंने हमें दिए हैं, जो हम भागवत के 11वें स्कंद में आगे जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भक्ति मार्ग के बारे में प्रहलाद मुनि ने हिरण्यकशिपु से कहा, और उसी के बारे में अरण्य कांड में, रामायण में श्री राम ने शबरी के पास जब वो गए थे और उनसे उन्होंने जब बात की थी, तब उन्होंने उनको कहा था कि जो मुझे पाने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि भक्ति की जाए। लेकिन हमारे जो समय ऐसा चल रहा है कलयुग में, भक्ति तो है ही नहीं। भक्ति उस तरह से, भक्ति का कहा जाता है कि जो कलयुग है उसमें सिर्फ भक्ति ही आगे लेकर जाएगी, लेकिन भक्ति में पाखंड बहुत, पाखंड के कारण हम उस मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं जिस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। कबीर जी कह रहे हैं, गुरबानी में कबीर जी कह रहे हैं कि माथे तिलक हथ माला बाना, लोका राम खिलौना जाना। राम राम करदा सब जग मेरे फिरे, राम न पाया जाए। क्यों नहीं पाया जाता राम? क्योंकि हम भाव से भगवान को मिलते नहीं, भगवान के साथ जुड़ते नहीं।
और भगवान के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या बता रहे हैं सूत जी, शौनक आदि ऋषियों का? भगवान के यश का गान करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम की चर्चा करना और उनके द्वारा स्थापित गुणों को अपने अंदर समाहित करना। अगर हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं और किसी का मन नहीं दुखाते, अहिंसा क्या है? अहिंसा केवल ये नहीं है कि आपने किसी को तलवार से काटा नहीं है और ये अहिंसा है, नहीं। अगर आपके वाणी से निकले हुए शब्दों से किसी के मन आहत होता है, वो हिंसा है, वो भी हिंसा मानी जाएगी, क्योंकि आपने किसी का मानसिक शांति का हनन किया है। जब हम किसी की मानसिक शांति का हनन नहीं कर रहे हैं, जब हम किसी के भावों को, जब हम किसी के विचारों को अपना रहे हैं, जिस प्रकार से वह अपने आप को कहना चाह रहा है, उसके विचारों को अपना रहे हैं, जब हम उसको समझ पा रहे हैं, ये अहिंसा का मार्ग है। सत्य, शौच, शौच आंतरिक और बाह्य सफाई। बाह्य सफाई में तो हम सुंदर सुंदर जो भी नए नए फैशन के कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं, इत्र फुलेल लगाकर अपने आप को महका लेते हैं, लेकिन हम अंतर मन को अगर लोगों के लिए बुरे भावों को मन में रखकर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो शौच नहीं है। शौच है आंतरिक और बाह्य सफाई। तप, तपस्या करना, तपस्या में केवल यही नहीं है कि आप एक पैर पर खड़ा होकर आप पूजा कर रहे हो या पाठ कर रहे हो। आप अपने आसपास के लोग जिस धर्म को मान रहे हैं, जिस विचारधारा को मान रहे हैं, अपनी विचारधारा को उनके ऊपर थोपे बिना आप उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं, उनके विचारों का सम्मान करते हैं और उनका सम्मान करते हुए जहां पर कहीं विपरीत भी है, उसको भी आप अपने अनुकूल बनाते हुए आगे चलते हैं, तो यही तपस्या है आजकल के लोगों के लिए। इसी को ही हम तपस्या कहेंगे। तो जप, जप क्या है? हाथ में माला लेकर उसके मनकों को आगे पीछे करते रहना जप नहीं। जप है अब जब आप अंदर से भगवान के साथ जुड़ते हैं, जब आप भगवान के कहे हुए शब्दों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, भगवान की लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं या पठन करते हैं, तो उस समय उसमें से हमें उसका सार निचोड़ निकालकर अपने जीवन में उसको अपनाना है। जब हम उन चीजों को अपनाते हैं, उसी को हम जप कहते हैं। अंदर तक जब हम अपने अंतर मन को की कलमश को धोते हैं और भगवान के कहे हुए मार्ग के ऊपर चलकर आगे बढ़ते हैं, तो हम भगवान की भगवत की प्राप्ति हम कर सकते हैं। भगवान के अर्चा विग्रह का को मानना, उनका उनके गुणों का गान करना, क्योंकि जब हम भगवान के गुणों का गान करते हैं, जैसे देखिए आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं, जब आप उसको जानना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप उसके अच्छे गुणों से प्रभावित होते हैं। जब हम किसी के अच्छे गुणों से प्रभावित होते हैं, तो हम उन गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। जब हम उन गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कि उन गुणों को ग्रहण करते करते हम उस व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव में भावित हो जाते हैं। जब हम प्रेम भाव में भावित होते हैं, तो हमें हर ओर सकारात्मकता दिखाई देती है। जब हम इन सकारात्मक भावों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। तो हम अगर इस तरह से पग पग पर अपने आप को भगवान के चरणों के साथ लगाते हुए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार, भगवान का सिमरन करके, भगवान के नाम का जप करके, भगवान के साथ अपने आप को जोड़कर और संपूर्ण समर्पण के साथ। भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं, तो उसके 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ, सभी तरह के ढोंग पाखंडों को छोड़कर अगर हम शुद्ध हृदय से भगवान के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो भगवान भी हमें, एक कदम हम चलते हैं तो 10 कदम भगवान आगे आकर हमें संभालते हैं, हमें आगे लेकर आते हैं। तो उससे
जब भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं, वो भक्ति मार्ग जो है वो हमें पार लगाता है। तो इस तरह से शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर देते जब कथा को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके भगवान के अवतारों के बारे में हमें बताइए, भगवान के अलग अलग। अब आप देखिए, जब भगवान ने अलग अलग समयों पर अलग अलग अवतार लिए और केवल एक ही रूप में नहीं लिए हैं, अलग अलग रूपों में लिए हैं। उनके अलग अलग रूपों में अवतार लेने का कारण भी यही था कि वो ये बताना चाहते थे, क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, सभी में समाहित वो विद्यमान है, चाहे वो जीव है, चाहे वो मानव है, चाहे वो जो जड़ हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें है, सब तरह से। और भगवान ने ये उसका उदाहरण भी दिया हमें, उसका प्रमाण भी दिया है कि मैं किस तरह से वहां पर नृसिंह भगवान खंबे में से प्रकट होना, तो जड़ वस्तु में से भी वो प्रकट हो गए, हमारे भाव को समझते हुए, हमारे विश्वास को समझते हुए। मत्स्य अवतार जब लिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने जो मनवंतर बदलना था, तो उसमें जो मनु को बचाने के लिए जब उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था, तो उसका उसमें भी उन्होंने बताया, भगवान ने दिया। तो देखिए आप, एक एक स्टेप करके हम उनकी 16 कलाओं तक पहुंचते हैं। मत्स्य जब अवतार है तो केवल जल में है, उसके बाद का आगे का जो कूर्म अवतार आ रहा है और जो दूसरे आगे के अवतार आ रहे हैं, वो जल में भी आ रहे हैं, थल में भी आ रहे हैं। फिर वो ऐसा अवतार भी ले रहे हैं जहां जल में भी, थल में भी है और वो आकाश में भी जा रहे हैं। तो उनका अलग अलग अवतारों में आना और अलग अलग तरीके से आना, अलग अलग तत्वों को दिखाते हुए आना, वो हमें यही बताना चाहते हैं कि तत्व एक ही है भगवान, लेकिन वो अलग अलग तरह से हमें प्रकट, हमारे सामने प्रकट होते हैं। जिस तरह की, जिस युग की जो जरूरत होती है,